हमारे बल का 355 वादन और आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स। मॉर्निंग बॉडी वेट था 70। सुबह के 7 बजे हम कॉफी बनाकर पढ़ने के लिए बैठे। 1.5 घंटे वोकैबुलरी रिव्यूज करके। अब आप बोलोगे कि भाई इन वीडियोस में क्या है ऐसा, है ना, और हम क्यों आज साकिब गोखले की आईडी पे हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि साकिब गोखले ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं एंड एक बहुत ही अच्छा व्यूज़ का एवरेज है इनके पास। देखो मिलियन के आसपास ही है सब, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ भाई, हम साकिब को बीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साकिब 6 साल 7 साल में भी, मैं 8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में साकिब भाई बनाते थे वीडियोस यूट्यूब पे, ठीक है। वहाँ से इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हैंड गेस्चर, बोलने का तरीका, स्टोरी टेलिंग, वो बहुत अच्छा इनको आता है। और इन्होंने जब स्टार्ट किया था तब कंपटीशन डिफरेंट लेवल में था, अब डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है। तो जो चीज़ इनके लिए वर्क की है वो चीज़ हमारे लिए वर्क नहीं करेगी, समझ रहे हो। हमें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। आज की डेट में अगर आपको इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, सोशल मीडिया मीन्स इंस्टाग्राम यार आज की डेट में, क्योंकि इंस्टाग्राम ही सब कुछ है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए आपको हुक स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं अपना बताता हूँ, @jimbro_आदि इसको सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जिसमें मैं रिलेटेबल हुक स्टाइल के थ्रू बहुत अच्छे व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने कुछ महीने पहले स्टार्ट किया वहाँ पे, सो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे मैं बोलूँगा। बट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ रिलेटेबल हुक स्टाइल नहीं होता, बहुत सारे हुक स्टाइल होते हैं। जैसे कि मैं एक नोट करके रखा हूँ, आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ हुक स्टाइल। सबसे पहला भाई रिलेटेबल हुक स्टाइल, क्वेश्चनेबल हुक स्टाइल, नेगेटिव हुक स्टाइल, पॉजिटिव हुक स्टाइल, कंफ्यूजन हुक स्टाइल, शॉक हुक स्टाइल, ठीक है, क्यूरियोसिटी हुक स्टाइल, स्टोरी हुक स्टाइल, फियर बेस्ड हुक स्टाइल, बोल्ड एंड काम हुक स्टाइल, अनएक्सपेक्टेड हुक स्टाइल। इतने सारे हुक स्टाइल होते हैं, आप कोई सा भी एक हुक स्टाइल चूज करो एंड वो आप पे वर्क करेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रिलेटेबल हुक स्टाइल, ठीक है। मेरी रिसेंट यूट्यूब वीडियो जाके चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने रिलेटेबल हुक स्टाइल के ऊपर बातें किया है, ठीक है, जिसमें मैंने प्रेम जोशी के रील के थ्रू शायद से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसमें आपको समझ में आएगा कि रिलेटेबल हुक स्टाइल का पावर क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चनेबल हुक स्टाइल। मतलब आपने कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जो लोगों के माइंड में क्लिक कर गया, जिसकी वजह से लोग आपकी वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं, ये क्वेश्चनेबल में आएगा। नेगेटिव हुक स्टाइल मतलब अब यहाँ पे आप जैसे बोलोगे कि भाई ये एक स्कूप वे प्रोटीन यूज़ करने से आपको 3 फायदे होंगे, ये नॉर्मल हुआ। बट इसको नेगेटिव हुक स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं हम? गलती से भी ये एक स्कूप वे प्रोटीन मत लेना, वरना 3 खतरनाक नुकसान होंगे। पहला नुकसान, फेस अच्छा हो जाएगा। दूसरा नुकसान, आपका मसल रिकवरी फास्ट हो जाएगा। तीसरा नुकसान, आपकी लाइफस्टाइल बेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ समझ लो। तो ये नेगेटिव हुक स्टाइल की कैटेगरी में आएगा। पॉजिटिव हुक स्टाइल वर्क नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव हुक स्टाइल अभी मैंने आपको बताया कि ये एक स्कूप वे प्रोटीन लेने से आपको XYZ फायदे होंगे, नहीं चलता। कंफ्यूजन हुक स्टाइल, यानी कि आप लोगों को कुछ एडवाइस कर रहे हो, है ना, और वो एडवाइस कुछ ऐसा है कि लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई आपको जिम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्यों? उसके बाद फिर आप उनको वैलिड रीज़न देते हो कि जिम क्यों जाना चाहिए। तो ये एक तरह से कंफ्यूज करो लोगों को, आप समझ लो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि देखो नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करोगे तो लोग नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे उनको? मतलब उनको आपको रोकना है, ठीक है। स्क्रॉल जो कर रहे हैं ना, आपको रोकने आना चाहिए। तो रोकोगे कैसे? कुछ माइंड में उनको कुछ अलग देके, पैटर्न इंटरप्ट करना है बेसिकली। तो पैटर्न इंटरप्ट करने के लिए ही हमें इतने सारे हुक स्टाइल हैं हमारे पास, इनका यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप अभी भी साकिब गोखले की वीडियोस देखते हो और उनसे, मतलब देखो बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और डिसिप्लिन बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनका कंटेंट देख करके आपको भी उनकी तरह कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उनका लेवल डिफरेंट है, समझ रहे हो आप। उन्होंने स्टार्ट कब किया था वो भी देखो आप, ठीक है। प्लस साकिब गोखले बड़े वीडियोस के थ्रू स्टार्ट किए थे, मतलब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यूट्यूब में बड़े बड़े वीडियोस, उसके बाद इन्होंने रील पे शिफ्ट किए हैं, समझ रहे हो आप। आपको मतलब मेन चीज़ है भाई हमारा वीडियो रील, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम अपलोड कर रहे हैं तो लोग ना बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, कैप्शन, हैशटैग और दुनिया भर की चीज़ें। मेन है आपका रील। आप कुछ भी मत करो, रील तगड़ा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे रील्स काफ़ी ऐसा परफॉर्म किए हैं अच्छे खासे, जिसमें मैंने कैप्शन भी ऐड नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन रील में दम था तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हुक स्टाइल पे वर्क करो यार। और अभी जैसे साकिब गोखले अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, अगर आप भी अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपको लोग नहीं जानते तो वो आपको क्यों देखेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो आप चलो ठीक है, अगर आपके माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे, मैं बोलूँगा कि 1 हफ्ते इंप्लीमेंट करो, ठीक है। 1 हफ्ते आपके माइंड में जो भी है सब आप यूज़ कर लो, ठीक है। जिस टाइप से वीडियोस आपको बनाना है यूज़ कर लो। अगर वर्क नहीं किया तो अगले हफ्ते चेंज करो, फिर वर्क नहीं किया फिर चेंज करो।
इसी को तो बोलेंगे ना ट्रायल एंड एरर। मतलब आप ट्राई किए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, आप चेंज किए, लेकिन चेंज ही नहीं कर रहे हो आप, वही वही चीज़ें अपलोड कर रहे हो, तो यार आप तो यार साल भर भी अपलोड करोगे ना, तो वो कुछ इस टाइप से होगा कि आपने बस एक ही ट्राई किया है। लेकिन अगर आप हर दिन लाइक ये चीज़ वर्क नहीं किया अब चेंज, ये चीज़ नहीं किया चेंज, तो आप साल भर में 360 समझ लो इतने बार आप चेंज करोगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको भाई अपना लाइक ट्रायल एंड एरर में पूरा फोकस करना है, वरना आपको रिस्पॉन्स कोई मतलब नहीं रहेगा यार। प्लस इतने सारे मेंटोर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इतने सारे गाइड करने वाले हैं, कंसल्टेशन कॉल, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं जिसमें लाइक थोड़ी सी फीस रहती है एंड आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उस चीज़ पे आप फोकस करो। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही लाइक लाखों में या मिलियन में फॉलोअर लेके बैठे हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं, आपको वो सब देखना चाहिए ताकि आपको लाइक क्लैरिटी मिले, ठीक है। बाय द वे मैं भी कंसल्टेशन कॉल प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करना है तो आप चेक कर सकते हो, आपको jimbro_आदि पे मिल जाएगा, ठीक है। सो या इस आईडी पे भाई बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा था कि साकेत गोखले की तरह अगर हमें करना है तो आज की डेट में हमें रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम करेंगे तो फिर नॉट पॉसिबल। सो सबसे पहली चीज़ आपको इंडस्ट्री चूज़ करनी है, तो हम फिटनेस इंडस्ट्री वाले हैं तो हमारा इंडस्ट्री है फिटनेस। दूसरी चीज़ कैटेगरी चूज़ करनी है, यानी कि फिटनेस इंडस्ट्री में काफ़ी कैटेगरी है। अगर आप साकेत की तरह वीडियोज़ बनाओगे जिसमें आप जनरल बातें करोगे तो वो नहीं चलने वाला, ठीक है। आपको एक कैटेगरी चूज करनी ही पड़ेगी। मतलब आप सिर्फ फैट लॉस वालों को पकड़ रहे हो, या फिर बिगनर्स को पकड़ रहे हो, या फिर ओल्ड एज पीपल्स को पकड़ रहे हो, या फिर जिसमें आप बेस्ट हो उसको उनको पकड़ रहे हो, ठीक है। तो आपने कैटेगरी भी चूज कर ली। फिर तीसरी चीज़ आपको नीच डाउन होना पड़ेगा कि कैटेगरी आपने चूज की फैट लॉस, तो अब फैट लॉस में सबको तो टारगेट नहीं करोगे, फैट लॉस में आपको किन को टारगेट करना है वो डिसाइड करना पड़ेगा, बच्चों को या फिर फैट लॉस किन को करवाना है आपको। तो ये तीनों चीज़ डिसाइड हो जाएगी ना, फिर आपको वीडियो बनाना है, उसमें ये हुक स्टाइल यूज़ करना है। जितना भी मैंने हुक स्टाइल बताया इससे आपको ही फायदा है, ठीक है। सो सिंपल तरीका बता दिया कि सॉल्यूशन क्या है। पहले मैंने आपको प्रॉब्लम बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, अब आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब आपको इस पर वर्क करना है। अगर आप वर्क नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन हैं लोगों के, जैसे कि दिन में कितने रील्स डालने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि हमें हैशटैग यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है यार। सो उसको मैं नेक्स्ट रील पे कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो चेकआउट करना मत भूलना।